कहीं भीड़ में फायरिंग, कहीं भीड़ को ट्रक से रौंद डाला। वो आम आदमी की शक्ल में आता है और लोगों का संहार कर जाता है। वो आतंक का भेड़िया है। जिसे पहचानना बेहद मुश्किल है। वो चुपके से आता है, और मौत बांटने लगता है। अमेरिका हो या यूरोप, बगदादी के वुल्फ अटैक से कई बार दुनिया कांप चुकी है। अभी भी जिंदा है आतंक के भेड़िए। लोन वुल्फ अटैक के निशाने पर हिंदुस्तान। बगदादी के भेड़ियों से सावधान। जी हां, लोन वुल्फ अटैक के निशाने पर है हिंदुस्तान। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। यह खुलासा तब हुआ जब जांच एजेंसियों ने यूपी के बलरामपुर में आईएस आतंकी के घर पर छापा मारा। पुलिस को घर से सुसाइड बॉम्बर वाली जैकेट बरामद हुई, तो वहीं आईईडी विस्फोटक बनाने वाले साजो सामान भी मिले हैं। देखिए आतंक के अड्डे से न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत में बगदादी का बारूदी प्लान बड़ा था। आईएसआईएस का था लोन वुल्फ अटैक का प्लान। वो हमला जिसे रोकना आमतौर से आसान नहीं होता। वो कत्लेआम जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। दिल्ली में आईएस आतंकी अबू यूसुफ खान उर्फ मुस्तकीम की गिरफ्तारी के बाद बगदादी ब्रिगेड के बारूदी प्लान की कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियों ने जब बलरामपुर में मुस्तकीम के घर पर छापा मारा तो आतंक के अड्डे और लोन वुल्फ अटैक की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। बलरामपुर में आईएस आतंकी का यही वो घर है जिसमें मौत का सामान बरामद हुआ है। यही वो बक्सा है जिसमें बारूद का जखीरा भरा हुआ था। घर में आईईडी बम बनाने वाले बैटरी और डेटोनेटर के अलावा सुसाइड बॉम्बर वाली जैकेट भी मिली है, जिससे साफ हो गया कि आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम का इरादा कितना खतरनाक था। मोबाइल के जरिए लोगों के संपर्क में आए। मोबाइल में इन्होंने तकरीरें सुनी। जाहिर बात है कि मोबाइल में ऐसे बहुत सी तकरीरें हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरे मुल्कों से अपलोड की जाती है, जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ बातें बोली जाती हैं, लोगों को भड़काया जाता है। तरह से परिवार इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पिता उनके खलील अहमद जानकारी दे रहे हैं, कफील अहमद, कि इस तरह की इसने भड़काऊ तकरीरें सुनी और फिर उसके प्रभाव में आया। मोबाइल्स के जरिए ही, इंटरनेट के जरिए ही वो आईएसआईएस के संपर्क में आया और फिर वो इतनी बड़ी साजिश लोगों के साथ मिलकर उसने रची। दिखने में भले ही ये मामूली घर लग रहा हो, लेकिन यहाँ लोन वुल्फ अटैक जैसे बड़े हमले की प्लानिंग के पूरे सबूत मिले हैं। घर की तलाशी के दौरान यहाँ से सुसाइड बॉम्बर वाली जैकेट, बारूद से भरा बक्सा, बैटरी को डेटोनेटर से जोड़ने वाले तार, विस्फोटक से भरे पैकेट, बारूद, छर्रे और दूसरे विस्फोटक भी मिले हैं। और इस बक्से में बारूद भरा हुआ था। देखिए तार भी हैं, बम बनाने के लिए सारे उपकरण हैं। ये तो एक बक्से में भरे हुए थे बारूद। आईएस आतंकी के घर के कमरे से मिले बारूदी सबूत से जाहिर हो रहा है कि वो कुछ बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त तक हाई सिक्योरिटी होने की वजह से वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। दिल्ली और अयोध्या उसके पहले ही निशाने पर थे, लेकिन टारगेट
कुछ और शहरों को भी बनाने की थी। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि पकड़े जाने के बाद आईएस की कोई बी या सी टीम तो नहीं मौजूद है जो लोन वुल्फ अटैक की फिराक में हो। जाहिर है जब तक इस आईएस मॉड्यूल को पूरी तरह से खंगाला नहीं जाता तब तक लोन वुल्फ अटैक की पूरी प्लानिंग सामने नहीं आ सकेगी। बलरामपुर से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, अंदाजा लगाइए अगर इस बारूद के जखीरे का इस्तेमाल होता तो कितना भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है आईएसआईएस आतंकी यूसुफ का पकड़ा जाना। आपको बताते, दिल्ली और अयोध्या को दहलाने की इसकी पूरी तैयारी थी, साजिश थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा और कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से ही बड़ी तबाही होने से बच गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी। आईएसआईएस के अलग अलग कमांडर्स से रेडिकलाइज किया गया यूनुस खान दिल्ली में 15 अगस्त पर हमले की तैयारी कर चुका था। उससे पहले वह अयोध्या में राम जन्मभूमि भी होकर आया था, लेकिन दोनों जगहों पर लॉकडाउन और 15 अगस्त के सुरक्षा इंतजाम देखते हुए अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन इस बीच उसने फायरिंग की प्रैक्टिस जारी रखी और जो उसको फिदाइन हमला करना था उसकी भी तैयारी करता रहा। पुलिस की माने तो वह पूरी तरीके से फिदाइन हमला करने के लिए तैयार था। उसका इरादा था कि सबसे पहले कुकर ब्लास्ट किया जाए, यानी कि जो उससे आईडी रिकवर हुई उससे के जरिए वो भीड़ के अंदर ब्लास्ट करता और उसके बाद पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर देता। और जब वो लोगों से घिर जाता तो उसके बाद वह अपनी जैकेट से आत्मघाती हमला करता, यानी खुद को बम से उड़ा देता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और देखिए, लोन वुल्फ अटैक मतलब कि एक शख्स जो है वो हमले को अंजाम देता है और मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का। और इसी साजिश में था यूसुफ भी। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ खान को दिल्ली पुलिस अब बलरामपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले कल पुलिस आतंकी को लेकर बलरामपुर में उसके घर पर पहुंची थी, जहां यूसुफ ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। बताया जा रहा है कि यूसुफ यहां अपने घर से ही हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा था। उसका मकसद था दिल्ली के बड़े बाजारों को दहलाने का, दिल्ली के बड़े बाजारों में धमाके करके दहशत फैलाने का। और अयोध्या का राम मंदिर भी उसके टारगेट पर था। सुरक्षा एजेंसियों ने गांव में तफ्तीश की और आतंकी के कमरे की तलाशी ली, जहां उसे सुसाइडल बॉम्बर, जैकेट, बारूद से भरा बक्सा, बैटरी को डेटोनेटर से जोड़ने वाले तार, विस्फोटक से भरे पैकेट, बारूद, छर्रे और दूसरे विस्फोटक बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम ने इन सामानों को अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिर यूसुफ के तार और किस किस से जुड़े हुए हैं, यूसुफ के संपर्क में और कितने लोग हैं। और ये वो सामान है जो यूसुफ के घर यूपी के बलरामपुर से मिला है। और यहाँ पर ये बैटरी को आप देख रहे हैं, एक बक्सा मिला है जिसके अंदर विस्फोटक थे और डेटोनेटर वहां से मिले हैं। ये बड़ी साजिश का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। और देखिए, आईएस का आतंकी दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाके को ढूंढ रहा था ताकि लोन वुल्फ अटैक की साजिश को वो अंजाम दे सके, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो ऐसा कर नहीं पाया। और दिल्ली पुलिस की माने तो इस आतंकी ने विस्फोटकों को शरीर में बांधने वाली बेल्ट भी तैयार कर रखी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आईएस का यह आतंकी जाकिर नाइक जैसे जहरीले मौलाना की तकरीर सुनकर आतंक के रास्ते पर निकल पड़ा था। जाकिर नाइक भारत का यही वो भगोड़ा है जिसकी जहरीली तकरीर सुनकर मुस्तकीम एक सामान्य इंसान से आईएसआईएस का आतंकी बन गया। घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि जाकिर नाइक की तकरीर सुनने वाला उसका मुस्तकीम कैसे अबू यूसुफ नाम का आतंकी बन गया और वो लोन वुल्फ अटैक जैसे सुसाइड मिशन पर निकल चुका था। पिता को जहरीली तकरीर के बारे में पता तो था, लेकिन उनका बेटा आतंक के रास्ते पर निकल पड़ेगा इसका जरा भी एहसास नहीं था। पिता कफील अहमद के मुताबिक मोबाइल के जरिए ही उनके बेटे का ब्रेन वॉश हुआ और वो दहशतगर्दी के रास्ते पर निकल गया। कुरान तो पहले से पढ़ रहे थे और नमाज भी पढ़े, जब से वहाँ से दुबई से जो आए वहाँ भी पढ़ रहे थे और उसके बाद में जो यहाँ आए तभी पढ़ रहे थे। तकरीर कहाँ पे होती थी और किस तरह की तकरीर होती थी? तकरीर मोबाइल में अपने सुनते थे,
हमसे कोई मतलब वास्ता नहीं था। हम तो नमाज पढ़ते अपन खेती बाड़ी में फंसे रहते थे। अब ये बीमार थे, अब वही लेटे लेटे तकरीर सुनते थे बस। करीब 15 सालों तक विदेश में नौकरी करने के बाद मुस्तकीम ने बलरामपुर के इस छोटे से गांव में कॉस्मेटिक की दुकान खोली थी। बीवी और 4 बच्चों का भरण पोषण करने लगा, लेकिन बीते 2 सालों में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे परिवार से दूर कर दिया और घर पर बैठकर ही खतरनाक टेरर मिशन की तैयारियों में जुट गया। पिता के मुताबिक यूसुफ मोबाइल पर मौलानाओं की तकरीरें सुना करता था। भगौड़े जाकिर नाइक की भड़काऊ तकरीरों का उस पर प्रभाव था। तकरीरें सुनकर मुस्तकीम का ब्रेन वॉश हो गया और वो आतंक की राह पर निकल पड़ा। ये सिर्फ इतना मालूम था कि ये तकरीर वकरीर सुन रहे हैं, नमाज या कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जितना हमको सिर्फ मालूम है। इसके बारे में हमको कोई पता ही नहीं। अबू यूसुफ के पिता ने अपने बेटे की करतूत पर अफसोस जाहिर किया। साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें मुस्तकीम की आतंकी प्लानिंग की खबर होती तो वो उन्हें कब का छोड़ देते। जाहिर है आतंकी यूसुफ लंबे वक्त से टेरर साजिश में लगा था। बीमारी के दौरान इंटरनेट पर देखी सुनी गई तकरीरों से मुस्तकीम वतन का दुश्मन बन गया। परिवार को कोई जानकारी नहीं, परिवार सिर्फ ये कह रहा है मोबाइल से जब वास्ता बढ़ा तो उसी दौरान उसने भड़काऊ तकरीरें सुनी और लोगों के संपर्क में आया और जिसके बाद उसका जो ब्रेन वॉश हो गया और उसकी सोच बदल गई और वो कट्टरपंथ की ओर झुकता चला गया। अब सुरक्षा एजेंसीज उसके गुनाहों का हिसाब किताब करने में जुटी हैं। दिल्ली से अवनीश चौधरी और बलरामपुर से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए यूपी के बलरामपुर से देश को दहलाने की ये बड़ी साजिश रची जा रही थी। घर वालों का मुस्तकीम बगदादी ब्रिगेड के लिए अब यूसुफ बन चुका था। साई की तरह मुस्तकीम के साथ रहने वाली पत्नी से भी न्यूज़ नेशन ने खास बातचीत की है, जिसमें उसकी पत्नी ने कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता अनिल यादव की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली जाने से 2 दिन पहले आया था कोरियर। इसी कोरियर के बाद लखनऊ जाने की बात कहकर निकल पड़ा मुस्तकीम। लखनऊ पहुंचने के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया और उसने परिवार से संपर्क तोड़ लिया और आतंक के हैंडलर से नाता जोड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक आईएस आतंकी अपने हैंडलर से फोन से नहीं बल्कि 2 एप्लीकेशंस के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे अपने अकाउंट से संपर्क साधता था। सूत्रों के मुताबिक थ्रीमा और शेयर स्पॉट ऐप के जरिए वो अपने हैंडलर से बातें कर रहा था और इस्लामिक स्टेट से जुड़े और लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। आतंकी यूसुफ की पत्नी आयशा को मुस्तकीम के इरादे की भनक लग चुकी थी, लेकिन समझाने की कोशिश करने पर मुस्तकीम उसके साथ मारपीट करने लगता था और किसी को कुछ भी न बताने की धमकी देता था। जब ये सब काम करने लगे तो मैं मना की कि अभी कुछ हो जाए तो फिर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे जो करना है करने दो, बच्चे अल्लाह के भरोसे पे जिएंगे। तो आपने कभी अपने माता पिता को, सास ससुर की बात बताई? किसी को नहीं बताई। उन्होंने कहा मत बताना किसी को। तो अगर आप इन लोगों को बताते शायद ये मनाते हैं या समझाते तो उसका असर पड़ता, आपको बताना चाहिए था। नहीं, मैंने नहीं बताया। उन्होंने मेरे ऊपर सख्ती की, कहीं किसी को पता ना चले, तो मैंने नहीं बताई। वो सख्त ज़्यादा थे, मेरे ऊपर ज़्यादा सख्ती करते थे, तो इसलिए मैं डर से नहीं बताया। किस तरह की सख्ती? क्या मारपीट भी करते थे? हाँ, कभी कभी गुस्से में आते थे तो मार भी देते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं मारते थे कि मतलब कि परिवार को पता चले। परिवार को पता चले। सताते नहीं थे, मतलब मानते जानते थे, लेकिन गुस्सा होते थे दीन इस्लाम के बारे में या कुछ। मतलब मैं आपका परिवार देख के लग रहा है कि कोई बहुत गरीबी नहीं है, परिवार आपका ठीक ठाक खाता पीता परिवार है। पैसे के लिए तो उन्होंने नहीं किया, ये तो कन्फर्म है। नहीं, पैसे के लिए उन्होंने, पैसे से उन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं थी, वो पैसे के लिए नहीं किए हैं। उन्हें कमाने की इतना ज़्यादा शौक नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ। कमाने की पैसे के लिए नहीं की है, मैं ये कहूँगी, कमाने के लिए नहीं। आपके घर की हालत मुझे लग रहा है कि खाता पीता परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है। मेरे 2 देवर हैं, वो कतर में हैं। जी जी। अच्छा पैसा देते हैं, महीने में तनख्वाह आता है उनका, कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको पता है कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगे? बहुत गंभीर किस्म के इल्ज़ाम लगे हैं और एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, कहा जा रहा है कि उससे जुड़े हुए हैं वो। आपने कभी ISIS के बारे में सुना है? जी सुना है। किसके? मुस्तकीम के जरिए सुना है? हाँ। क्या बताते थे ISIS के बारे में वो? अब यही सब बनाते थे तो कह रहे थे। 2 सालों तक मुस्तकीम घर में आतंक का ताना बाना बुन रहा था। आतंक की बिसात में उसके कुछ जानने वाले भी शामिल थे, जिनमें 5 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक मुस्तकीम विस्फोटक की टेस्टिंग स्थानीय कब्रिस्तान में कर चुका था। घर में विस्फोटक से भरे 2 आत्मघाती जैकेट थे। जांच एजेंसियों के आने से पहले एक जैकेट को पत्नी ने तालाब में फेंक दिया।
जांच एजेंसियों को मुस्तकीम के रेडिकलाइजेशन में ससुराल की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, जिनके एक सदस्य से पूछताछ की जा रही है। परसों जब यहाँ से निकले हैं घर से तो क्या 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 सामान यहाँ से ले गए? कुछ पैसे ले गए या कुछ ये जो सामान उनके पास मिला है ये घर से ही ले गए थे कि ये सामान घर से ही ले गए थे। 2 कुकर था वही ले गए थे और एक 2 कुकर ले गए थे घर से? कुकर ले गए थे और एक घड़ी वाला था या नहीं था। मैं नहीं थी, मैं 15 दिन से मायके में थी। आतंक की साजिश 2 सालों की है। इनमें और कौन कौन से नाम हैं, इसकी पड़ताल जारी है। मुस्तकीम के खुद के 4 बच्चे हैं, उम्र 36 साल है और परिवार को कोई जानकारी नहीं। परिवार सिर्फ ये कह रहा है कि एक बार पीओपी का काम करते हुए ये ऊपर से गिरे थे, कमर में चोट आ गई थी, उसके बाद घर पे थे ये 2 साल से, और 2 साल से घर पे रहने के दौरान मोबाइल से वास्ता बढ़ गया था। आईएस की लोन वुल्फ वाली फिदायीन साजिश में अभी और भी कई राज हैं, जिनका सामने आना बाकी है। बलरामपुर से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और कितने लोग इस साजिश में से जुड़े हुए थे? जब यूसुफ से और पूछताछ होगी, जांच होगी, तो ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा।